ना होगा, सब कुछ लुटा देने का नाम है हाँको रथम पान है। 78 बरस हो गए, 78 बरस हो गए और आज आईपी गुप्ता को इस 78 बरस के बाद इस गांव में आके आवाज लगाना पड़ता है कि हाँको रथम पान है, मेरी आरक्षण वापस दो। ये नौबत क्यों आया? कौन दोषी है इसके लिए? क्यों आईपी गुप्ता को, क्यों चंद्रशेखर को आज और गली गली में लड़के को कहना पड़ रहा है कि मेरा आरक्षण वापस दो? जिसको दरोगा, एसपी, डीएम बना हुआ किसी चेंबर का शोभा बढ़ाना चाहिए था, आज मेरे आगे आगे मोटरसाइकिल पे झंडा लहराते हुए कर रहा है कि हाँको रथम पान है, मुझे आरक्षण दो। कौन दोषी है इसके लिए? क्यों आज मुझे यहाँ आके ये कहना पड़ रहा है कि हाँको रथम पान है? ये हम देख रहे हैं। मैं जब पहली बार सहरसा आया था एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिशियन, तो श्याम सुंदर तांती का वो घर था जब उसकी छुरी मार मार के गोद गोद के जान मार दिया था। मैं पहली बार आया था, तो उस समय भी मैंने देखा था कि वहाँ जो पान समाज की महिलाएं थे, ऐसा लगता था कि कितने दिन हो गए उन्होंने अपना साड़ी नहीं धोया था। और आज भी मैं जब आया हूँ कुर्दा में तो 2% का परिवर्तन है। 98% आज भी मेरी माँ बहनें वैसे ही है। उसी परंपरा को तोड़ने का भी नाम है हाँको रथम पान। हत्या पर हत्या होता रहा सहरसा में। हम जो हमारी हत्या कर रहा है, हम उसको वोट दो देके नेता बना रहे हैं। हम इतने लाचार, इतने मजबूर किसने किया? अगर 1950 से अगर हम हैं, पान है, और अगर हम पान रहते तो हमारे यहाँ 200-300 IAS IPS होते, हजारों सीईओ, दरोगा, बीडीओ, वासा के प्रशासनिक पदाधिकारी होते। और अगर वो होते तो किसी का माय का लाल था कि मेरी बहन को, मेरा बेटा को हत्या कर देगा, रेप कर देगा। किसी को औकात नहीं होती। वो कौन लोग हैं? अगर हम 1950 से एससी होते तो आईपी गुप्ता कहीं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री बना होता। आखिर आज 78 वर्षों में हमें इस हालत में किसने लाया भाई? कौन है वो लोग? ये एक तरफ तो चारों पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, 1978 में जब बिल लाया, 1969 में जेपीसी के रिपोर्ट में, उस जेपीसी की रिपोर्ट में उसने माना कि तांती तत्वा पान है। और 3 बार बिल पास हुआ, 2002 में, 2012 में चमार को, धोबी को, डोम के साथ उनके उपनामों को जोड़ दिया गया, लेकिन हमें छोड़ दिया गया। क्यों? यानी जो हमारा सबसे पहला दुश्मन अगर कोई है, हमारे खिलाफ में अगर कोई काम किया है, 1972-12 के बाद भी कांग्रेस सरकार लगभग 40-50 बरस तक देश में राज की। अगर कांग्रेस चाहती तो हमें आरक्षण मिलते, हम भी मंत्री होते, यहाँ भी कोई MP MLA बैठा होता, DMS भी बैठा होता। तो सबसे पहला अगर हमें को हाशिए पे लाया, हमारे पेट पे या पीठ पे लात मारा, तो कांग्रेस की सरकार थी। दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, एक बड़े ओहदे पे हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पहली सरकार थी जो हमें हाशिए पे लाया, मेरा पेट पे लात मारा और हमें आरक्षण नहीं दिया। 1990 में, 92 में 3 महीने के लिए लालू जी ने दिया हमें। चिट्ठी निकलना चाहिए था, कार्मिक से निकल गया, कल्याण विभाग से चिट्ठी वापस हो गई। 15 साल तक राजद की सरकार थी और उनकी जुगलबंदी होती थी केंद्र की सरकार से। और अगर लालू जी चाहते तो 15 साल में हमें उस चिट्ठी को करेक्ट करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते थे? क्यों नहीं कराया? तो हमको हमारा पेट में लात मारने दूसरा आदमी कौन है?
वो राजद है। उसके बाद आया नीतीश जी, हमें 9 साल तक आरक्षण दिया और बदले में कितना बार झोला भर भर के वोट लिया हमसे नीतीश जी ने। और 9 साल के बाद पूर्णतः जो हम तांती तत्वा थे, पिछड़े थे, भूल गए कि हम तांती तत्वा, हम अपने आप को पूर्णतः पान कहने लगे। 9 साल एक लंबा अवधि होता है। 9 साल हम हो गए, पान हो गए। और एक बच्चा जो 2015 में पैदा लिया अनुसूचित जाति बनके, अब 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी एक कलम चलाता है और उसकी जात बदल देता है।